ये बताइए कि ये अगर इलेक्शन हो जाते हैं जिस तरह से लग रहा है, जैसे भी अब्रू साहब ने कुछ देर पहले कहा कि लगता नहीं है इलेक्शन, लेकिन मियां नवाज शरीफ का यहाँ पे आना कोई जवाब नहीं बनता कि इलेक्शन ना हो। इट्स द आई थिंक फाइनल थिंग। अगर इलेक्शन हो जाते हैं और उन इलेक्शंस में एक माहौल बन जाता है इलेक्शन का, माइनस पीटीआई, ये इलेक्शन किस तरह से एक्सेप्टेबल होंगे और इन इलेक्शन का एक्चुअली आप क्या देख रहे हैं, किस तरह होते हुए नजर आ रहे हैं? इस पे करते हैं, बात होती रहेगी। अभी अभी तो मतलब दंगल शुरू हो रहा है ना, आज से के बाद दंगल की एक नई शक्ल बनेगी। आबरू साहब ने बड़ी एक दो अहम बातें की, मैं जरा थोड़ा उस पर कमेंट करना जी। चाहता हूँ। भाई हमारे दोस्त हैं, इन्होंने कहा जी प्लेटलेस उन्होंने उठाए हुए हैं बैग शैग में मियाँ साहब को। अब दो तीन चीजें जो मेरे लिए थोड़ी डिजेस्ट करना मुश्किल हो जाती है। मतलब जब पीटीआई के हमारे दोस्तों को सूट करे, उस वक्त डॉक्टर फैसल जो है वजीर सेहत थे, वो मियाँ नवाज शरीफ से मिलने गए थे चेक करने के लिए कि जनाब की ये ड्रामा हो रहा है या बाकी प्लेटलेट्स जो है ना गिरे हुए हैं। ये वजीर सेहत थे और खान साहब के कैंसर हॉस्पिटल के सबसे मोस्ट ट्रस्टेड वो हैं और उनके वजीर थे। उन्होंने आके कैबिनेट को ब्रीफ किया, उन्होंने कि बिल्कुल मियाँ साहब की हालत बड़ी खराब है, अगर खुदा ना खासा हमने इजाजत ना दी तो ये हमारे गले में भुट्टो साहब जैसी कोई चीज पड़ जाएगी, लिहाजा आप दें। यास्मीन राशिद शी वॉज वजीर सेहत ऑफ पंजाब, वो वहीं पे मौजूद थे, रोज ब्रीफ करते हाँ जी मियाँ साहब की हालत खराब है। अगेन क्योंकि उस वक्त उन जनरल बाजवा साहब ने वोट लिए हुए थे, डील की हुई थी, जनरल फैज ने की हुई थी, लिहाजा खान साहब भी उस डील में शामिल थे। उस वक्त बैठ के सारी पूरी कैबिनेट पूरी हुकूमत सब ने इन्होंने फैसला किया और यही फैसला कि मैं नाम बता रहा हूँ आपको, यास्मीन राशिद साहब वजीर सेहत पंजाब और वजीर सेहत यहाँ पे डॉक्टर फैसल, उन्होंने आके कैबिनेट को ब्रीफ किया, बताया और इन्होंने वो फैसला किया। अब सारे कहते हैं हमारी जिम्मेदार, भेजा तो आप लोगों ने ना। आज जब ये कहते हैं कि खान साहब 4 साल के लिए वो नहीं है आके यहाँ पर वापस नहीं है, तो आप लोग उस वक्त डट जाते, आप वो करते। पूछे ना डॉक्टर फैसल से जो आपके वजीर सेहत है, पूछना यास्मीन राशिद साहबा से कि आप जो सारे जहाँ गारंटीज दे रहे थे, एश्योरेंस दे रहे थे और बाद में कहते हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया। मतलब इट्स दैट, आप इस पर यकीन करें कि एक बंदा जो है पूरे सिस्टम को, हुकूमत को भी उसने डाज कर दिया, वजीर आजम भी डाज हो गए, कैबिनेट भी हो गई, हेल्थ मिनिस्ट्री सारे हो गए और आजकल उसमें दे आर प्लेइंग इनोसेंट का हमारा तो कसूर ही नहीं है। अगर आप इतने सादा थे, नईव थे कि कोई एक बंदा आपको सारी कहानियां मतलब बना बनू कर ले गया, तो डिड यू डिजर्व टू बी द प्राइम मिनिस्टर? फिर आपकी कैबिनेट, आपके वजीरों पे हमें उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। सो उस वक्त आपने एक ब्रॉडर डील का पता था इनको सारे का सारा, दे वर पार्ट ऑफ इट, कि गेम करनी है, हमने इनको देनी है, बाजवा साहब ने रहना है और उसके बाद वो जनरल फैज ने आर्मी चीफ बनना है, तो आपने इनको नवाज शरीफ साहब को डील के तहत वोट लेने के बाद बाहर भेजना है। सो आज ये तुक, मेरा ख्याल है, माता मेरे भाई है, नो ऑफेंसेस टू एनीवन, आज ये तुक बनता नहीं है जी कि हमारे से फ्रॉड हो गया, मैं तो बड़ा भोला था, मुझे तो पता नहीं चला और वो इतने चालाक लोग थे, क्रुक थे और हमें सबकी आंखों में धूल झांक के निकल गए। तो उनको पकड़े ना, फैसला है ना हमारे सामने, वो कहते थे कि हाँ जी उनकी हालत खराब है। उस डॉक्टर ये यास्मीन राशिद साहब ने कहा हुआ, उनके उनके क्लिप्स पड़े हुए हैं कि हाँ जी मियाँ साहब की हालत खराब है। सो अगर आपने ये काम कर रहे हैं, और दूसरी बात बड़ी उन्होंने अच्छी बातें की हैं, उन्होंने हसन रजा पाशा साहब ने, जस्ट वन कमेंट कि आम आदमी क्या सोच, आम आदमी बड़ा खुश है, कोई आम आदमी को मसला नहीं। आम आदमी रोता है जब इमरान खान को मुश्किल में देखता है, वो नवाज शरीफ को मुश्किल में देखता है या जरदारी साहब को देखता है मुश्किल में। आम आदमी का रोने धोने का काम है, ओहो मेरे लीडर को बेचारे को ये कर दे, वो बीमार था, वो जेल में डाल दे, उसको फलां कर दिया। तो ये प्रोटोकॉल जो है सबको मिलते हैं। खान साहब जो है, मैंने पहले कह चुका हूँ, वो जिस्मानी रिमांड पे थे, अनप्रेसिडेंटेड था, उनकी गिरफ्तारी गलत थी या सही थी, 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा प्रोटोकॉल के तहत बुलवाया और उनको जमानतें देकर लाहौर भेजा। तो आम आदमी किधर था उस वक्त? आज नवाज शरीफ साहब के साथ वही ड्रामा हमने देखा है। आम आदमी किधर है? उनके आम आदमी जो नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं वो ढोल बजा रहे हैं, वाह जी क्या बात है, हमारा ये लीडर बड़े डंके के चोट पे आ रहे बादशाह, उसने सबको उसने लम्मा पाल लिया, लिटा लिया, देखे मर्जी के काम हो रहे। नादरा भी वहां पहुंचा हुआ है। खान साहब के उस दिन आप ये जिस दिन उनको जमानत मिली थी और जिस प्रोटोकॉल के साथ बुलाया गया और भेजा गया, उस दिन पीटीआई वाले बादशाह झुमरे डाल रहे थे, ढोल बजा रहे थे, जय सारे का सारा हमारे लीडर ने बादशाह उन्हें फट्टे चौक देते ने, देखो सुप्रीम कोर्ट हमारी बैक पे खड़ी हो, ज्यादती हो रही थी, गलत हो रहा था। सो आम आदमी को अपने मसाइल के लिए कभी आम आदमी को आपने इकट्ठे होते देखा है? वो इमरान खान के लिए इकट्ठे होंगे, वो यहाँ जरदारी जब बिलावल के लिए इकट्ठे होंगे, या वो नवाज शरीफ के लिए या मरियम के लिए इकट्ठे होंगे। आम आदमी को अपने मसाइल से कोई मसला नहीं है, दे आर हैप्पी। ये उस वक्त पीटीआई वाले बड़े ये जुमरे नारे मार रहे थे, आज नवाज लीग वाले मारे, ये आम लोग है ना सर। तो आम लोग आगे इसी तरह पिटते भी रहेंगे, मारे भी खाते रहेंगे, जेल में भुगते रहेंगे। और ये जो है जब ये पावर में आते हैं, आम आदमी आपको नजर आता है पावर में? जब खान साहब थे, आम आदमी थे उनके करीब? कोई एक बताएं, या ये जो आ रहे हैं आपका ख्याल है आम आदमी के लिए आ रहे हैं? कोई आम आदमी को करीब आने देते हैं सारे लोग? सो आम आदमी खुश है इस डील में, तो लेट देम बी सो।